गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं देव प्रकाश इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो जब चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का एक टॉपिक है आपका कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मापक्रम क्या होता है। ठीक ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो आपका टॉपिक मैंने लिया है वो आपका जो साइंस है, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण, उसी का एक पार्ट है। अभी शुरू से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा अम्ल क्षारक एवं लवण पर, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको मैं बीच से ही एक वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। पीएच मापक्रम, पीएच स्केल क्या होता है, इसको समझिएगा। ठीक ना, और इसके बाद कुछ दिनों में मैं आपको शुरू से पूरा वीडियो, पूरे चैप्टर का आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। देखिए, पीएच स्केल और शुरू करते हैं। तो अभी तक तो हम लोग जो अम्ल है, क्षारक है, उसके बारे में इतना ही हम जानते हैं कि उसके लिए हम लोग एक सूचक का प्रयोग करते थे, जिससे हमको यह पता चलता था कि यह अम्ल है, यह विलयन, कि यह विलयन क्षार है। ठीक ना, तो अभी जो हमको काम का क्या करना है, पीएच स्केल में होता क्या है, इसका मतलब पहले इसको समझ लीजिए। पीएच स्केल होता क्या है। देखिए, पीएच स्केल जो होता है, पीएच मापक्रम, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक जो आपका है स्मॉल पी होता है और एच जो होता है यहाँ पे कैपिटल होता है। याद है, कभी भी और इसको लिखने का जो तरीका होता है, कभी भी कोई ऐसे नहीं मत लिखिएगा। कोई ऐसे अगर लिखिएगा पीएच स्केल, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक ना, कभी भी इसको कैसे लिखेंगे रॉन्ग आपको हो जाएगा। लिखना होगा तो पी आपको स्मॉल करना होगा और एच को क्या कीजिएगा, बड़ा कीजिएगा, तब जाकर ये आपका सही इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। कभी भी कॉपी में लिखिएगा पीएच इस तरह लिखिएगा, गलत हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, सही होता है। अब देखिए, जो पीएच मापक्रम होता है, ये पीएच स्केल होता है, वो पीएच दो शब्द है। सबसे पहले पी जो आपका आया है, ये शब्द एक जर्मन शब्द से लिया गया है, जो कि जिसका अर्थ होता है पोटेंज। ठीक है, पोटेंज एक शब्द होता है जो कि जर्मन का एक वर्ड है, और उसका अर्थ जो होता है शक्ति होता है, यानी कि पावर होता है आपका। तो इसलिए पहला चीज आ गया, इससे हम लोग पावर की बात कर रहे हैं। ठीक, पावर, पावर ऑफ। इसके बाद जो आ रहा है आपका हाइड्रोजन एच आ रहा है। तो एच जो होता है यहाँ पर वो आपका हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लिए आता है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस लिख सकते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा होती है या हाइड्रोजन आयन की जो शक्ति होती है, उसी को व्यक्त करने के लिए हम लोग पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं इसका कि किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयंस की शक्ति को दर्शाने के लिए पीएच मापक्रम का यूज किया जाता है। ठीक ना, तो जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल से मेनली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर विलयन है, अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन है, तो उस अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है वह कितना है, वह कितना अधिक है, इसको हम दर्शाते हैं पीएच स्केल के द्वारा। ठीक है, एक बार फिर से आप ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई भी जो जलीय विलयन होगा, जैसे अम्ल का जलीय विलयन हो सकता है, क्षार का जलीय विलयन हो सकता है, तो अगर आप कोई भी जलीय विलयन ले रहे हैं, तो उस विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा होती है, जो उसका सांद्रण होता है, उसी को शक्ति को दर्शाने के लिए हम लोग पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। ओके, क्लियर। अब देखिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के क्रम में जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जैसे जो शुद्ध जल होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। सभी लोग जानते हैं शुद्ध जल का जो पीएच होता है 7 होता है। तो आखिर में शुद्ध जल जो होता है उसको अगर तोड़िएगा तो भी आपका टूटता है H प्लस OH माइनस में, यानी कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा और OH आयंस की जो मात्रा होती है, दोनों क्या होती है, वो समान होती है।
याद रखिएगा, जब भी हाइड्रोजन का आयनन होता है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर अगर किया जाएगा तो जो वाटर होता है आपका दो भागों में टूटेगा, एक आपका H+ आयंस में, एक आपका OH-, यानी कि ये क्या कहलाता है, हाइड्रोक्साइड आयन में। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है यहाँ पर आपका, और जहाँ पर हाइड्रोजन आयन होता है, दोनों की जो संख्या होती है क्या होती है, बराबर होती है। और यही कारण है कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का pH वैल्यू 7 होता है, और इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग उदासीन भी कहते हैं। ठीक ना। तो क्वेश्चन एक पूछता है आपसे कि शुद्ध जल उदासीन होता है क्यों, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रण की मात्रा होती है दोनों ही समान होती है, जिसके कारण शुद्ध जल का जो pH मान होता है 7 होता है, अर्थात वह उदासीन होता है। ठीक है, तो अब देखो आगे, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन है, हम क्या लेते हैं, जल का कोई भी अम्ल लेते हैं, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन, ठीक ना, या फिर क्षार का जलीय विलयन लेते हैं, ठीक ना, या तो अम्ल का जलीय विलयन लीजिएगा या तो क्षार का जलीय विलयन लीजिएगा। तो अब एक जो प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम पहले से ये जानते क्या है कि अम्ल का अगर जलीय विलयन आप लेते हैं तो अम्ल जल में घुल कर क्या देता है, H+ आयन देता है ना, और जो क्षार होता है वह जल में घुलता है तो OH- देता है। ठीक, अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर अम्ल जो होता है जल में जब घुलता है तो याद रखिएगा वह H+ आयन तो देता ही है, साथ में OH- भी देता है। याद रखिए, जल अम्ल जो होगा जल में जब घुलेगा तो एक तो उसका जो प्रॉपर्टीज है अम्ल का, वो H+ आयन देता है और साथ में OH- भी देता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि H+ आयन की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, अर्थात H+ आयन अधिक मात्रा में निकलता है और OH- की मात्रा जो होती है वहाँ पर कम होती है। और यही कारण है कि जो अम्ल होता है वो अपने अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगर OH- वहाँ पर अधिक आपको निकलता तो फिर वह आपका क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, उसी तरह से जो आप क्षार का जलीय विलयन हम लोग तैयार करते हैं, तो क्षार का जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या होता है, H+ और OH- दोनों आयंस निकलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, लेकिन OH- की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है और H+ की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर क्षारीयता का गुण प्रदर्शित होता है। तो यहाँ से आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि अम्ल का जलीय विलयन में कौन कौन सा आयन उपस्थित होते हैं, तो याद रखिएगा अम्ल के जलीय विलयन में या फिर क्षार के जलीय विलयन में दोनों आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी होगा और हाइड्रोजन आयन भी होता है। और ऑप्शन अगर आता है क्वेश्चन में, अब दोनों टिक कीजिएगा, ठीक ना। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है कि अम्ल का जलीय विलयन है, तो अम्ल के जलीय विलयन में अधिक मात्रा में क्या होगा, तो अम्ल का जलीय विलयन है इसमें अधिक मात्रा में H+ आयंस होगा, और अगर क्षार का जलीय विलयन लीजिएगा तो इसमें अधिक मात्रा में क्या होगा, OH- आयंस होगा, ठीक ना, अधिक मात्रा में। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर भी OH- आपका होता है कम मात्रा में, और यहाँ पर भी क्या होता है, H+ आयन होता है क्या, कम मात्रा में। ये सब क्या होता है, कम मात्रा में, कोई दिक्कत, ठीक ना। तो आप एक चीज समझ गए यहाँ से कि अम्ल का जलीय विलयन हो या फिर क्षार का जलीय विलयन हो, दोनों में दोनों आयंस होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम लोग इसके आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो pH स्केल होता है, pH स्केल क्या होता है। pH स्केल पर जो वैल्यू होते हैं वो आपके कैसे बताते हैं कि कौन सा क्षार है कौन सा अम्ल है, ठीक ना। इन सब सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं हम लोग अभी इस पर। ठीक, तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट याद रखना है कि pH स्केल जो है, pH स्केल किसने दिया, यानी कि pH स्केल का आविष्कारक कौन था। तो pH स्केल का आविष्कारक जो था वो सोरेनसन थे, जिन्होंने 1909 ईस्वी में pH स्केल का खोज किया। याद रखिएगा, pH स्केल के खोजकर्ता या आविष्कारक जो थे वह सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1909 ईस्वी में इसका खोज ने आविष्कार किया। अब जो सोरेनसन ने जो pH स्केल बनाया है, इसके द्वारा हम लोग निकाल क्या सकते हैं, इसके द्वारा उन्होंने यह निकाला कि कोई भी अगर अम्लीय विलयन है या फिर क्षारीय विलयन है,
अम्लीय और क्षारीय विलयन दोनों में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के आधार पर हम उसके क्षारीयता या अम्लीयता गुण को बता सकते हैं कि वह कितना पावरफुल है, वह दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है कि प्रबल क्षार है। तो इन सब चारों पांचों चीज़ों को सब हम लोग बता सकते हैं मात्र केवल एक स्केल के सहारे, जिसको पीएच स्केल कहते हैं। याद रखिएगा, पीएच स्केल के द्वारा हम लोग किसी भी विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता दोनों को दर्शा सकते हैं, दोनों को बता सकते हैं। ठीक ना। कभी पीएच स्केल का मतलब ये नहीं केवल अम्ल के बारे में नहीं बताएगा, वह अम्ल और क्षार दोनों के बारे में वह बात करेगा। ठीक है। सबसे पहला चीज पीएच स्केल की चर्चा करते हैं आगे बढ़कर। तो पीएच स्केल जो होता है इसमें 0 से लेकर के 14 तक नंबर आपको दिया रहता है। कभी भी आप स्केल देखिएगा या एनसीईआरटी किताब में देखिए, वहाँ भी आपको पीएच स्केल बनाया गया है। तो पीएच स्केल में देखिएगा 0 से लेकर के 14 तक आपका क्या होता है, नंबर आपका लिखा होता है। अब जो 7 होता है, इसमें बीच वाला जो पार्ट होता है 7 आपका, ये जो दर्शाता है उदासीन मान को। अगर कोई विलयन उदासीन है, जैसे शुद्ध जल होता है क्या उदासीन होता है, उसका पीएच वैल्यू क्या आता है 7 होता है। तो 7 होता है जो कि ठीक बीचों बीच होता है, यह बताएगा कि वह उदासीन विलयन है आपका। इसके अलावा अगर हम लोग उदासीन इससे इधर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक ना, तो यह जो भी वैल्यू आपका दिया गया 7 से इधर का जो वैल्यू है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यह जो होगा विलयन की क्षारीयता को प्रदर्शित करेगा। ठीक ना। यह जो मान है क्या किसके लिए रहेगा, क्षारकों के लिए। ये मान क्षारकों के लिए है। ठीक है। जितना भी इधर का वैल्यू है सब किसके लिए, क्षारकों के लिए। और यह जो इधर 7 से इधर का जो वैल्यू होगा, यह मान किसके लिए है, अम्ल के लिए। ये मान अम्ल के लिए है। ठीक ना। 7 पर उदासीन, 7 से अगर आप दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो क्षारकों का मान बताएगा, और आप इधर बढ़ते हैं ये आपका अम्ल के लिए वैल्यू इसको बताएगा। अब देखिए जो विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है कैसे निकालते हैं। तो किसी विलयन का जो पीएच मान होता है वह उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। यानी कि कोई भी अगर विलयन आप ले रहे हो तो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन का जो भी सांद्रण है उसका जब आप लॉगरिथम लेते हैं, ठीक ना, उसमें नेगेटिव लेना है आपको। ठीक ना। तो उसका जो वैल्यू आता है वही आपको बताएगा उस विलयन का पीएच वैल्यू। ठीक, इसको लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, फिर या पीएच लॉग 1/H प्लस। ठीक, तो यहाँ से चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये जो रिलेशन कैसा है तो व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि और किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बढ़ेगा, ध्यान सुनिएगा इस चीज को, और किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बढ़ेगा तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब यही होता है कि अगर H प्लस का सांद्रण आपका किसी विलयन में बढ़ेगा तो उसका जो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक ना। और पीएच वैल्यू कम होने का मतलब क्या, ठीक। तो एक और थोड़ा सा यहाँ पर डिवीजन करते हैं, उसको आप पहले समझ लीजिए, फिर आपको और चीज़ समझ में आएगा स्पष्ट। अब देखिए ये मान क्या है क्षारकों के लिए, यह मान क्या है आपका अम्ल के लिए है। तो देखिए यहाँ से लेकर के अब 0 से लेकर के, ठीक, और यहाँ से लेकर के कम से कम आप ले सकते हैं कहाँ तक, 3.5, 3 से अधिक थोड़ा, और 4 के बीच में, यहाँ तक जो वैल्यू है 0 से लेकर कहाँ तक 3.5 तक का लगभग जो वैल्यू होता है, यह जो वैल्यू बताएगा आपका कैसा, ये प्रबल अम्ल। अगर मान लीजिए कोई भी आप विलयन लिए हो और उसका जो पीएच वैल्यू आप निकाल कर लाते हैं और पीएच वैल्यू आपका 0 से 3.5 के बीच अगर आता है तो वो आपका प्रबल अम्ल की श्रेणी में आता है। ठीक, इसके अलावा यहाँ से जो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ तक का, यानी 7 तक, यह जो वैल्यू होता है वह दुर्बल अम्ल को प्रदर्शित करेगा। यह जो वैल्यू होगा वह दुर्बल अम्ल के लिए होगा। कोई दिक्कत। ठीक इसी तरह से अगर आप 7 से लेकर के आगे बढ़ते हैं 3,
1 2 3 यहाँ तक पहुँच जाइए, यहाँ तक ठीक है, ठीक ना। 7 से लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 10.5 तक अगर आप जाते हैं तो यह जो आपका होगा वह दुर्बल क्षार होगा, और इसके और आप आगे बढ़ते हैं यानी 14 तक अगर जाते हैं तो यह जो होगा प्रबल क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा। चलिए, तो एक चीज़ अब यहाँ से आप ध्यान से देख सकते हैं कि अगर हम लोग 7 को अपना न्यूट्रल पॉइंट अगर मानते हैं इसको, या आपका उदासीन बिंदु अगर है, तो इससे अगर आप इधर की तरफ बढ़ रहे हो, यानी कि अगर आप इस पीएच स्केल पर दाईं ओर बढ़ रहे हैं तो देखिए तो क्या हो रहा है, यानी कि अगर आप यहाँ से इसको एक लाइन यहाँ से डॉट लाइन बना लेते हैं, ठीक ना, सुविधा के लिए। अगर हम यहाँ से बढ़ रहे हैं इधर की तरफ, ठीक, तो क्षारीयता जो प्रकृति है क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर शुरू में क्या है, दुर्बल क्षार है, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो क्षारीयता की जो प्रकृति है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बढ़ती क्षारीयता प्रकृति, बढ़ती क्षारीयता प्रकृति कब, जब आप उधर की तरफ जा रहे हैं तब, क्योंकि एरो का निशान आप देख लीजिएगा किधर की तरफ, उधर की तरफ है, कोई दिक्कत। उसी तरह से अगर आप यहाँ से इधर की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए तो ध्यान से, इधर की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर दुर्बल अम्ल है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं प्रबल अम्ल की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि अगर आप यहाँ से इधर की तरफ आते हैं तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ती अम्लीयता प्रकृति, कोई दिक्कत, बढ़ती अम्लीयता प्रकृति। अब आगे समझिए इस चीज को, इसके आगे थोड़ा सा और हम बढ़ते हैं। अब जरा सोचिए, यहाँ से जब इधर की तरफ बढ़े तो क्षारीयता प्रकृति बढ़ रही है, ठीक, तो किसी विलयन की क्षारीयता कब बढ़ेगी, क्षारीयता तब बढ़ती है जब OH माइनस का जो सांद्रण क्या होता है आपका बढ़ता है। तो एक चीज़ तो हमको और पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं पीएच स्केल पर, जो OH माइनस का सांद्रण होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एक चीज हम लिख सकते हैं, अगर आप इधर की तरफ बढ़ते हैं तो बढ़ता OH माइनस का सांद्रण, ठीक। उसी तरह अगर आप यहाँ से इधर की तरफ बढ़ते हैं तो अब इधर बढ़िए तो क्या अम्लीयता बढ़ रहा है, तो अम्लीयता कब बढ़ेगा, जब आपका H+ आयन का सांद्रण बढ़ेगा। तो इधर लिखेंगे बढ़ता हुआ, बढ़ता H+ का सांद्रण, ठीक ना, बढ़ता H+ का सांद्रण, कोई प्रॉब्लम। अब जरा सोचिएगा, यहाँ पर तो OH माइनस का सांद्रण आपका बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन H+ आयंस तो यहाँ भी है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि क्षारकीय विलयन ही क्यों ना हो, लेकिन H+ आयन तो वहाँ भी होता है, लेकिन उसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। लेकिन यहाँ पर H+ आयन की मात्रा क्या बहुत अधिक है, और यहाँ से अब जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आपका H+ आयन का सांद्रण क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, ठीक ना। तो लिख सकते हैं यहाँ से अगर इधर की तरफ आ रहे हैं दो बातें हो रही है, एक तो OH माइनस का सांद्रण बढ़ रहा है, और दूसरा पॉइंट यहाँ से नोट कर सकते हैं कि घटता H+ का सांद्रण, ठीक है। और उसी तरह से जब इधर की तरफ आते हैं तो घटता है किस चीज़ का सांद्रण, घटता OH माइनस का सांद्रण, घटता हुआ OH माइनस का सांद्रण, ठीक है। तो जो आपका पीएच स्केल है, पीएच स्केल का पूरा यही है। और कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पीएच स्केल से आप क्या समझते हो, तो सबसे पहले आप उसकी परिभाषा लिख लीजिएगा कि अम्लीय विलयनों के साथ साथ क्षारकीय विलयनों की सांद्रता को उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण का उपयोग करके प्रदर्शित करने के लिए सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में एक स्केल दिया जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। ये हमारी परिभाषा हो जाएगी पीएच स्केल की। उसके बाद आपका जो काम रहेगा, आप पीएच स्केल को बनाइएगा, और ये जो भी चीज़ें मैंने दर्शाई है अभी तक यहाँ पर, ये मान क्षारकों के लिए है, ये हमारे अम्लों के लिए है,
ठीक ना। ये आपका उदासीन है 7 पर, फिर यहाँ पर इतना दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, और आप यहाँ से इधर तरफ बढ़ते हैं राइट की तरफ तो क्षारीयता प्रकृति बढ़ती है, ठीक ना। क्षारीयता प्रकृति बढ़ रही है यानी कि OH माइनस का सांद्रण आपका बढ़ता हुआ दिखाना पड़ेगा और घटता H प्लस का सांद्रण, ठीक ना। उस तरह इधर जो कुछ भी है इन सारी चीज़ों को आपको अपनी कॉपी में लिखकर आना पड़ेगा, तब जाकर आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक। अब एक चीज़ यही है, और हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो पीएच स्केल में अब लगभग इतना कंप्लीट हो गया, इससे बाहर जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछता है। हाँ, और जो क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से अगर, तो एक चीज़ याद रख सकते हैं, ऐसे में नोट करके कुछ बातें नोट कर ली जाए। जैसे कि सबसे पहली बात कि जो अम्लीय विलयन होगा, ठीक है, या फिर अम्ल जो होता है, तो पूछता है क्वेश्चन में कि अम्ल का जो पीएच मान होता है किससे किसके कहाँ से कहाँ के बीच होता है, ठीक ना। तो अम्ल का जो पीएच मान होगा वो याद रखिएगा 0 से लेकर के 7 के बीच में होता है, और जो भी क्षार होता है वो क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर के 14 के बीच में होता है, ठीक ना। इसको थोड़ा नोट कीजिएगा इस तरह से। आप देखिए अम्ल का पीएच मान, ठीक ना। तो अम्ल का जो पीएच मान क्या होता है, देखना कभी भी आपका 7 से क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। अगर 7 हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। इसके अलावा वो क्या होता है 0 से आपका बड़ा या बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत। उसी तरह से अगर हम क्षार की बात करते हैं तो जो क्षार होता है, क्षार का पीएच मान क्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ी बात कि 7 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 14 से क्या होगा, छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा। ये भी आपका एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षार का पीएच वैल्यू किसके किसके बीच होता है, 7 से 14 के बीच में, और जो अम्ल का पीएच वैल्यू होता है वह 0 से 7 के बीच में लाई करता है। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर H प्लस आयन का सांद्रण बढ़ेगा, याद रखिएगा, अगर H प्लस आयन का सांद्रण क्या होगा, बढ़ेगा, तो उसका पीएच वैल्यू क्या आएगा, आपका कम आएगा। यहाँ से देखो, और ये व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है ना, तो H प्लस आयन का सांद्रण अगर बढ़ेगा तो जो पीएच वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, बहुत ही कम आएगा, ठीक। तब उस स्थिति में क्या होगा, पीएच वैल्यू कम आने का मतलब क्या होगा, तो हो सकता है पीएच वैल्यू आपका 1 आ जाए, आपका 2 आ जाए, ठीक है, 1 आ जाए, ठीक। तो मान लेते हैं कि 2 आपके पास बिलियन है, एक आपको 2 बिलियन दिया जाता है, एक बिलियन ए है और एक बिलियन क्या है, बी है, ठीक ना। जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण की बात करते हैं या पीएच वैल्यू की बात करते हैं, मान लीजिए कि इसका जो पीएच वैल्यू है वो आपका है 1 और इसका जो पीएच वैल्यू है वो आपका दिया गया है 2। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि इन दोनों में जो प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल कौन है। याद रखिए पीएच वैल्यू यहाँ पर 2 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन पीएच वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है, और यहाँ पीएच वैल्यू आपका कितना है, 1 है। याद रखिएगा प्रबल अम्ल भी यह आपका प्रबल अम्ल है, पीएच वैल्यू 1 जिसका है यह क्या हो जाएगा, आपका प्रबल हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। रीजन, इसका पीएच वैल्यू कम है, तो इसका पीएच वैल्यू कम है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है वो अधिक है, क्योंकि जिसका पीएच वैल्यू जितना ही कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या उतनी ही अधिक होगी, और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है वो उसकी अम्लीयता उतनी क्या होती है, अधिक होती है, वो आपका प्रबल अम्ल होता है। जबकि पीएच वैल्यू अगर 2 है यहाँ पर, तो इसका मतलब यह हुआ यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, H आयन की जो सांद्रता है वो इसके अपेक्षा क्या है, आपका कम है। तो इन दोनों में प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, और बी वाला क्या हो जाएगा, ऊपर दुर्बल अम्ल हो जाएगा, ठीक। तो एक चीज़ हमको यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो प्रबल अम्ल होता है, प्रबल अम्ल का जो सांद्रता होगा हमेशा याद रखिए कम होगा, और दुर्बल अम्ल का सांद्रता क्या होगा, वो आपका अधिक होगा, ठीक ना। तो जैसे हम यहाँ से तरफ बढ़ते जाते हैं अम्लता घटती जाती है, यानी कि अगर किसी विलयन का पीएच वैल्यू दिखा रहा है कि 14 है, ठीक ना, तो पीएच वैल्यू 14 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण है वह बहुत ही कम है, एकदम बहुत कम है,
पीएच वैल्यू 14 का मतलब कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या आपका बहुत ही कम है। ओके, ठीक है। तो ये आपका पीएच वैल्यू हो गया, पीएच स्केल हो गया, और पीएच मापक्रम जो होता है ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे, इसके बाद चर्चा करेंगे कि जो सार्वत्रिक सूचक होता है और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, वह क्या होता है। कुछ हम पीएच वैल्यू देख लेते हैं, ठीक ना। कुछ सामान्य पदार्थ होते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ किए जाते हैं, तो उनका जो पीएच वैल्यू होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पता करते हैं हम लोग जो सांद्र HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है वह कितना होता है आपका 0 होता है, ठीक ना। पीएच वैल्यू 0 होने का मतलब याद रखिए वो आपका सबसे प्रबल अम्ल है। सांद्र HCl के आपका सबसे प्रबल अम्ल है, ठीक। फिर आपका तनु HCl होगा तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो भी 1 होता है। गैस्ट्रिक जूस जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है आपका 1.4 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। गैस्ट्रिक जूस, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 1.4 होता है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि गैस्ट्रिक जूस की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है। याद रखिए गैस्ट्रिक जूस कैसा होता है, वह अम्लीय होता है प्रकृति में, ठीक है। नींबू का जो रस होता है वो भी आपका एसिडिक होता है, 2.5 इसका पीएच वैल्यू होता है। सिरका एसिडिक होता है, ये भी आपका 4.0 होता है। दूध ये भी आपका एसिडिक होता है, इसका भी जो पीएच वैल्यू होता है 6.5 होता है, ठीक ना। शुद्ध जल जो होता है इसका पीएच वैल्यू क्या होता है आपका 7 होता है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक। इधर आते हैं हम लोग, तो लार जो होता है, ठीक है। तो लार जो होता है भोजन से पहले, यानी खाना खाने से पहले जो इसका पीएच वैल्यू होता है वह 7 पॉइंट क्या होता है 4 होता है। यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है, यहाँ पर क्षारीय होती है। लेकिन जैसे ही हम भोजन कर लेते हैं और भोजन करने के बाद जो लार की जो प्रकृति होती है वो बदल जाती है और वो क्षारीय से कैसी हो जाती है, वो अम्लीय हो जाती है, ठीक ना। और इसका जो पीएच वैल्यू हो जाता है वो 5.8 हो जाता है। ये ध्यान रख के याद रखेंगे कि भोजन से पहले 7.4 और भोजन के बाद 5.8 हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लड आपका होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो आपका 7.4 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त की जो प्रकृति होती है कैसी होती है। ध्यान रखिए रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। आप टेस्ट में भी देखते हैं कि थोड़ा सा रक्त जो होता है नमकीन लगता है, ठीक। टूथपेस्ट जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, और इसका जो पीएच वैल्यू कितना होता है 8 होता है। सांद्र NaOH की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो इसका जो पीएच वैल्यू होता है क्या होता है आपका 14 होता है, जो कि सबसे अधिक पीएच वैल्यू आपका NaOH का होता है। यानी कि यह जो आपका है प्रबल क्षार आपका होगा, कोई दिक्कत। तो ये कुछ पदार्थ, सामान्य पदार्थों के पीएच वैल्यू हो गए, जो कि जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में, और वो भी मैंने आपको बता दिया। तो पीएच स्केल आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं भी और प्रेरित हूँ अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए, आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल देने के लिए, पढ़ाने के लिए, ठीक ना। धन्यवाद। और अगले हम लोग क्लास में देखेंगे जो यूनिवर्सल सूचक होता है, इंडिकेटर होता है, वो क्या होता है, और उसका हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे कि कैसे वो किसी भी विलियन का पीएच वैल्यू आपको बताता है, ठीक है। धन्यवाद।